हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सीरीज में। आज है डे 16 और आज हम कुछ करेंगे ऐसा टॉपिक जो बहुत ही मजेदार है, जो आपके डेली यूज में आता है, और ये टॉपिक है सीजन और वेदर। अब तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उनमें मैंने बहुत ही हार्डवर्क किया है, बहुत मेहनत की है। एक एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है, मैंने आपको पहले भी बताया है। पर ये सब मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि आपके लिए वर्ड्स समझना और सेंटेंस बनाना आसान हो जाए। आज का जो टॉपिक है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। मैं आपको वर्ड्स दूंगा, उन वर्ड्स को हम लोग यूज करेंगे सेंटेंस में, और फिर उन सेंटेंस को हम लोग समझेंगे। इजी सेंटेंस बनाऊंगा, छोटे छोटे सेंटेंस बनाऊंगा ताकि आपके लिए बोलना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए। पर मुझे एक वादा चाहिए आपसे कि आप लोग ये सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे ताकि आप इंग्लिश को अपना इंप्रूव करेंगे। तो चलते हैं हम अपने वर्ड्स की तरफ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीजन्स का। तो कौन कौन से सीजन होते हैं हमारे इंडिया में? वैसे तो अगर कहा जाए तो 6 सीजन भी हम लोग कह सकते हैं, पर जो खास सीजन है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज। एक होता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जो होता है ये नॉर्मली फरवरी का जो महीना होता है उसमें हम लोग स्प्रिंग सीजन बोलते हैं इंडिया में। फरवरी मार्च भी हो सकता है, पर मार्च को हम लोग ज्यादा स्प्रिंग नहीं मानते। मार्च में गर्मी शुरू हो जाती है, तो स्प्रिंग मतलब कि ऐसा टाइम ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी, तो अच्छा टाइम होता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। फिर आता है गर्मी का सीजन जो कि समर होता है। फिर आता है मॉनसून सीजन जहां बारिश होती है, और हमारे यहां मॉनसून होता है जुलाई अगस्त में। फिर आता है ऑटम को किसी कंट्री में फॉल भी कहते हैं। ये फॉल अमेरिका में इसको कहते हैं और कनाडा में इसको कहते हैं। कनाडा इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, और उस कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज आती हैं वो है अमेरिका, यूएसए और कनाडा। तो वहां पे ऑटम को फॉल बोला जाता है। और एक आता है सर्दी का सीजन जो होता है विंटर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सीजन्स देयर आर 2 वेज। जब भी हमें सीजन्स की बात करनी है तो हम लोग 2 तरीके से बात कर सकते हैं। कैसे? इन विंटर या फिर इन द विंटर। मतलब यहां पे हम लोग दा भी लगा सकते हैं, और चाहे तो दा के बिना भी हम लोग इनके बारे में बात कर सकते हैं। So, वैसे ही इन समर, फिर इन द समर। इन स्प्रिंग आप बोल सकते इन द स्प्रिंग, इन ऑटम या फिर इन फॉल अगर आप अमेरिका में हैं, और इन द ऑटम, और हम लोग कह सकते हैं मॉनसून, इन मॉनसून और इन द मॉनसून। वो मैंने यहां पे नहीं लिखा है, पर मैं यहां पे ऐड कर देता हूं यहां से। तो हम लोग अगर मॉनसून की बात करनी है तो हम लोग कह सकते हैं इन मॉनसून, और फिर हम लोग कह सकते हैं कि इन द मॉनसून। ठीक है जी। अच्छा, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, यहां पे माय बर्थडे। अब देखिए, मैंने बर्थडे के बारे में बात की है, तो मैंने लिखा है माय बर्थडे इज इन द ऑटम। अब मैंने यहां पे लिखा है माय बर्थडे इज इन द ऑटम, मतलब कि मेरा बर्थडे ऑटम में आता है। आता कम मैंने यहां पे नहीं लिखा, कम लिखने का कोई यहां पे तात्पर्य नहीं है, कोई यूजफुल नहीं है। जब मैंने लिखा है माय बर्थडे इज इन द ऑटम, मतलब मेरा बर्थडे ऑटम में आता है, यहां पे कम नहीं यूज करना। या फिर मैं कह सकता हूं इट्स इन द समर, माय बर्थडे इज इन द समर, या फिर इट्स मीन्स इट्स रिप्रेजेंट कर रहा है बर्थडे को। अगर कोई पूछे व्हेन इज योर बर्थडे, अगर कोई ये पूछे व्हेन इज योर बर्थडे, तो मैं कहता हूं इट्स इन द समर। मुझे जरूरत नहीं है कहने की माय बर्थडे इज इन द समर, मैं कह सकता हूं इट इज या फिर इट्स इन द समर। मैंने आपको एक वीडियो पहले भी कहा था कि इट्स 2 तरह के होते हैं। एक इट इज को शॉर्ट फॉर्म में इट्स बोलते हैं, एक होता है कि उसका, तो उसको भी हम लोग इट्स बोलते हैं। तो कहीं पे ये इट इज होता है, कहीं पे ये उसका बनता है।
तो इट इज मतलब ये है, इट्स मतलब उसका। सो आपको पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे वेदर की। वेदर क्या होता है? वेदर होता है मौसम। आप रोज जब मोबाइल देखते हैं उसमें वेदर देखते हैं कि आज का वेदर कैसा है। कई बार हम लोग टीवी में सुनने के लिए बैठ जाते हैं कि आज का वेदर कैसा है या कल का वेदर कैसा होगा। तो वेदर होता है मौसम, और उसमें जो वर्ड्स आते हैं वो मैं आज आपको दूंगा। जो वर्ड्स वेदर के लिए यूज होते हैं वो मैंने रेड कलर पे किए हुए हैं, मैंने अलग से नहीं लिखा। आपको इसमें सेंटेंस में ही मैंने ये वर्ड्स दिए हुए हैं, और इनको जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो आपको समझ आते जाएंगे। मान लीजिए कि जैसे कि गर्मी है आजकल, तो कैसा मौसम होता है बाहर? बाहर धूप ज्यादा होती है, और उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? हम लोग बोलते हैं इट इज सनी आउटसाइड, और उसका मतलब क्या हो गया? बाहर धूप है। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उसके लिए? हम लोग ING वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं, द सन इज शाइनिंग। मतलब सन क्या हो गया? सूरज। शाइनिंग मीन्स चमक, तो ING हो गया रहा है, तो क्या हो गया? सूरज चमक रहा है। अगर हमें ये बोलना है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द सन इज शाइनिंग आउटसाइड बोलना है, आपकी मर्जी। अगर नहीं बोलना तो भी आपकी मर्जी है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, इट इज सनी आउटसाइड। उसका एक और सेंटेंस है जो हम लोग बोल सकते हैं, इट्स अ सनी डे, या इट इज अ सनी डे। अब यहाँ पे मैं इट्स भी यूज कर सकता हूं, इट्स अ सनी डे। तो मैं कह सकता हूं वो कौन सा है? इट्स सनी डे, बाहर धूप वाला दिन है। अब मैंने आउटसाइड तो लिखा ही नहीं है, तो यहां बाहर नहीं बोलूंगा। इट्स अ सनी डे मतलब धूप वाला दिन है। अगर मान लीजिए किसने मुझसे पूछा कि कैसा वेदर है, तो मैं उनको बोलता हूं इट्स अ सनी डे, धूप वाला दिन है। कोई आपके रिलेटिव्स बाहर बैठे हैं तो वो आपको फोन करते हैं, तो वो पूछ सकते हैं आपको, हाउ इज द वेदर इन इंडिया, तो आप बोल सकते हो इट्स अ सनी डे। या फिर अगर मान लीजिए ना ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा कोई सर्दी है, ऐसे दिन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम लोग बोलेंगे इट्स अ नाइस डे। नाइस डे क्या होता है? ये एक अच्छा दिन है, मतलब ना गर्मी ना सर्दी। या फिर ऐसे तो धूप ना हो और बादल हो गर्मियों में, तो हम लोग कहते हैं ये अच्छा दिन है, हमें धूप में बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज बादल है तो हम लोग बाहर निकलेंगे, तो इट मीन्स इट्स अ नाइस डे। और इट्स अ नाइस डे को हम लोग एक और तरीके में यूज कर सकते हैं, इट्स अ फाइन डे। फाइन डे भी मतलब होता है नाइस डे, ये एक अच्छा दिन है, अच्छी है। चलिए आगे है कि मान लीजिए बाहर बादल छाए हुए हैं और आपने ऐसा ही डिस्क्राइब करना है जैसे बादल छाए हुए हैं, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे इट इज क्लाउडी आउटसाइड, मतलब बाहर बादल छाए हुए हैं, और ऐसे हम लोग बोलेंगे इट्स इज क्लाउडी आउटसाइड। या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं इट्स ए क्लाउडी डे, ये एक बादल वाला दिन है, मतलब क्लाउडी डे है, मतलब बादल बने हुए हैं और कई बार छट जाते हैं और बीच में फिर बादल आ जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उस दिन को बोलते हैं क्लाउडी डे। और क्लाउडी आउटसाइड मतलब सब जगह बादल ही बादल है, और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्लाउडी डे और क्लाउडी आउटसाइड में। अगर मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है, अब बारिश इस तरह से हो रही है कि बीच में रुक जाती है और बीच में हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मौसम कभी कभी ऐसा होता है, सुबह उठते हैं थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है और फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, फिर दोपहर को थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। तो ऐसा कोई डे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स अ रेनी डे। ये एक बरसात का दिन है, लेकिन बरसात रुक रुक के हो रही है, मतलब लगातार नहीं हो रही, तो उस दिन को हम लोग बोलते हैं रेनी डे। अगर बाहर बारिश हो रही है तब हम लोग कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? हम कहेंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड, मतलब बाहर बारिश हो रही है। अब रेनी डे जहां पे होती है और बीच में रुक जाती है, और बारिश हो रही है तो हम लोग बोलते हैं रेनिंग। तो रेनिंग को होता है बारिश हो रही है, रेनिंग आउटसाइड मीन्स बाहर बारिश हो रही है। अब आप मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं ऐसे, कश्मीर जैसे इंडिया में कश्मीर है, कई ऐसी कंट्रीज में जहां बर्फ होती है और वहां पे बर्फबारी
होती है, कई बार रुक रुक के होती है। अगर रुक रुक के होती है तो हम लोग क्या कहेंगे? इट्स अ स्नोई डे। स्नोई डे मतलब बाहर एक बर्फीला दिन है, मतलब बीच में बर्फ पड़ जाती है और बीच में बर्फ रुक जाती है। या फिर हम बोलेंगे इट्स स्नोई आउटसाइड, मतलब स्नोई आउटसाइड मतलब बाहर बर्फबारी तो हो रही है लेकिन कभी कभी बीच में रुक जाती है। और अगर कॉन्टिन्यूसली हो रही हो तो हम लोग बोलेंगे इट्स स्नोइंग आउटसाइड, बाहर बर्फबारी हो रही है। यहां पे भी ये लिखा है बर्फबारी हो रही है, लेकिन जब हम लोग स्नोई यूज करेंगे वर्ड स्नोई, इट मीन्स के बर्फबारी होती है, फिर रुक जाती है, फिर थोड़ी देर बाद हो जाती है। पर अगर स्नोइंग लिखेंगे इट मीन्स कि अभी बाहर बर्फ हो रही है और वो लगातार हो रही है। क्लियर है जी? हाँ जी। आगे चलते हैं कि बाहर मान लीजिए अब आप इंडिया में देखिए, नॉर्थ जो इंडिया है वहां पे धुंध बहुत होती है। धुंध मतलब जब आप सुबह उठते हैं तो बाहर धुआं हुआ होता है, नजर नहीं आ रहा होता, तो धुंध को क्या बोलते हैं? हम लोग धुंध को बोलते हैं फॉग। फॉग होता है धुंध। और अगर बाहर धुंध है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स फॉगी आउटसाइड, मतलब बाहर कोहरा है। धुंध को कोहरा भी बोला जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाहर कोहरा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ फॉगी डे, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि दिन में सुबह से लेकर दोपहर तक बाहर धुंध या कोहरा पड़ा रहता है और दोपहर तक वो क्लियर नहीं होता। उस दिन को हम लोग बोलते हैं इट्स अ फॉगी डे, आज का दिन कोहरे वाला है। ये एक कोहरा भरा दिन है, मतलब कोहरा उठा ही नहीं। कई बार नॉर्मली क्या होता है कि धुंध सुबह होती है, जब धूप निकलती है तो धुंध चली जाती है, कोहरा चले जाता है, लेकिन कई बार वो बहुत देर तक निकलता है, तो ऐसे डे को बोलते हैं इट्स ए फॉगी डे। मान लीजिए बाहर हवा चल रही है, कई ऐसे दिन होते हैं ड्राई डे होते हैं। ड्राई डे मतलब होता है ऐसा दिन जिसमें हवा बिल्कुल भी नहीं होती। पर कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिसमें हवा चलती जाती है, और हवा को क्या बोलते हैं? विंड। विंड होती है हवा, या फिर उसको क्या बोलते हैं? हवा को ब्रीज। ब्रीज जो होता है उसको ठंड कहा जाता है। और अगर ऐसा कोई दिन है जहां पे विंड चल रही हो या फिर ब्रीज चल रही हो, मीन्स हवा चल रही है, तो हम लोग बोलते हैं इट्स विंडी, और हम लोग कहते हैं इट्स ब्रीजी आउटसाइड, मतलब बाहर हवा चल रही है। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? इट्स अ विंडी डे, या फिर इट्स अ ब्रीजी डे, मतलब ये एक हवादार दिन है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे भी होते हैं शहर, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, जब वहां पे ओले पड़ते हैं। ओले मतलब बर्फ के गोले, छोटे छोटे बर्फ के गोले गिरते हैं आसमान से, तो उन बर्फ के गोलों को हम लोग बोलते हैं हेल्स, HAILS, हेल्स। और अगर बाहर ओले पड़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे इट्स हेलिंग आउटसाइड, मतलब बाहर ओले पड़ रहे हैं। और ओले को क्या बोलते हैं? हेल्स। हेल्स ओले होते हैं, और अगर वो पड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे इट्स हेलिंग आउटसाइड। अगर बाहर तूफान है, मान लीजिए ऐसा आंधी चल पड़ी है, ऐसा कुछ दिन है, और कोई आपसे पूछे हाउ इज द वेदर आउटसाइड या हाउ इज द वेदर देयर, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स स्टॉर्मी आउटसाइड, मतलब बाहर तूफान है। स्टॉर्मी मतलब तूफान। स्टॉर्म तूफान होता है, स्टॉर्मी मतलब कि तूफान वाला दिन है। अब आप देखिए एक ऐसा तूफान जो काफी ज्यादा इसमें आंधी होती है, जिसमें लोग उड़ भी सकते हैं और कई लोग तो मर भी सकते हैं, ऐसे तूफान को बोलते हैं टॉर्नेडो। मतलब ये जमीनी तूफान होता है, ये खासकर अमेरिका में आता है। ऐसे तूफान जो बड़े बड़े, आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं साथ साथ, जो बड़े बड़े तेज तूफान होते हैं जिसमें कई कारें भी उड़ जाती हैं, उसको बोलते हैं टॉर्नेडो। अगर ऐसा ही कोई तूफान समुद्र में आ जाए तो उसको बोलते हैं साइक्लोन, जो कि पिक्चर में आपको मैं साथ साथ दिखा भी रहा हूं। सो ऐसे तूफान को, ये ऐसे तूफान जो होते हैं ये नॉर्मली अमेरिका में बहुत पाए जाते हैं। सो आपने अगर जानना हो कि इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, स्नो, सनी, क्लाउडी, स्नोई, फॉगी, विंडी, इनको हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं।
अगर किसी को एडजेक्टिव नहीं भी समझ आते तो मैटर नहीं करता, हमारे मैटर करता है कि हमें वर्ड्स आने चाहिए जिससे हम लोग सेंटेंस इजिली बना सकें। अब मान लीजिए बाहर गर्मी है तो हम लोग उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम लोग बोलेंगे इट्स हॉट आउटसाइड, मतलब बाहर गर्मी है। और अगर इसको अलग तरीके से बोलना तो हम लोग बोलते हैं इट्स अ हॉट डे, मतलब आज का दिन जो पूरा का पूरा दिन है वो गर्म दिन है। या फिर हम लोग कोई अखबार पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है कि इट्स गोइंग टू बी अ हॉट डे, मतलब आज का दिन गर्म होने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं हाउ इज द वेदर आउटसाइड? इट्स अ हॉट डे, आज गर्म दिन है। अगर मान लीजिए बाहर ज्यादा गर्मी नहीं है, जैसे कि हम लोग समर्स में देखते हैं शाम के 5 बजे जब लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो वो ज्यादा गर्मी नहीं होती, हॉट नहीं होता, तब वो होता है वार्म। तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स वार्म आउटसाइड, मतलब बाहर हल्की गर्मी है, ऐसी गर्मी नहीं है जहां पे आपकी रंग को ज्यादा मतलब आपकी त्वचा खराब हो जाए, आप बाहर जा सकते हो, तो तब लोग बोलते हैं इट्स वार्म आउटसाइड। या फिर हम लोग कह सकते हैं इट्स अ वार्म डे, मतलब पूरा का पूरा दिन ही ऐसा है जो हॉट नहीं है पर थोड़ा हल्का गर्म है, तो हम लोग बोलते हैं इट्स अ वार्म डे, ये एक हल्का सा गर्म दिन है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा दिन जैसे कि बरसातों में होता है, बरसात होने के बाद बाहर अच्छी हवा, ठंडी ठंडी कूल हवा चलती है, तो ऐसा कोई दिन हो तो हम लोग बोलते हैं इट्स कूल आउटसाइड। कोल्ड नहीं, ठंडा नहीं है, कूल है, तो ऐसा मौसम जहां पे आपका दिल करता है बाहर घूमने का, तो वो होता है कूल आउटसाइड। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ कूल डे, ये एक ठंडक वाला दिन है, और ये ठंडक वाला दिन खासकर तब आता है जब बारिश होती है, उसके बाद का जो समय होता है तब वो ठंडक वाला होता है। अगर मान लीजिए विंटर्स है और विंटर्स में बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड है। और अगर आपने कुछ ऐसा बताना है कि बाहर धूप भी है और हॉट भी है, तो हम लोग दो वर्ड्स को कंबाइन करके भी वेदर बता सकते हैं। वो कैसे हम लोग बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इट्स अ हॉट सनी डे, मतलब ये एक गर्म धूप वाला दिन है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई ठंड वाला दिन है, विंटर वाला दिन है और उसमें हवा भी चल रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ कोल्ड विंडी डे, ये एक ठंडा हवादार दिन है। सो इस तरह से आप वेदर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस तरह से आप वेदर को दूसरों को बता सकते हैं। और मैंने कोई खास ज्यादा बड़े सेंटेंस नहीं बनाए, छोटे छोटे बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए और आप अपना यूज भी इनको इजिली कर सकें। अगर आपको आज मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो उसमें मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही मेरे को मोटिवेट करते हैं। पॉजिटिव मुझे खुशी देता है और नेगेटिव मुझे बताता है कि मैं अगली वीडियो और कैसे अच्छी बनाऊं। चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पे करिए, पर आप मुझे कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।